सारी, जैसे आपके साथ भी यादें हैं। 18 साल पहले आपको पहली बार मिले थे हम, और आज फिर से 18 साल बाद ऐसी वो जर्नी चलती आ रही है। जर्नी बहुत अच्छी रही है, वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊँगा इस 18 साल की जर्नी को। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप सभी का दिल से बहुत 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 शुक्रिया, इतना प्यार देने के लिए, इतनी इज़्ज़त देने के लिए। और जैसे मैंने आज से 3 साल पहले कुछ कहा था जो सही हुआ था, कि ऑटो से ऑडी तक का जो सफ़र था मेरा, वो आप लोगों की वजह से मुमकिन हो पाया। और वो वाकई उस टाइम पे मैंने सिर्फ कह दी थी वो चीज़, और ऊपर वाले ने वो चीज़ कबूल भी की, और उसके बाद मैंने ख़रीद भी ली वो चीज़। सो थैंक यू सो मच। अगर आप ना होते तो हम ना होते। तारक मेहता को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है यार। तारक मेहता इटसेल्फ में बहुत कुछ चीज़ें बना चुका है, और आने वाले कई सालों में आप देखेंगे कि तारक मेहता और क्या क्या चीज़ें बनाएगा, और बस आपको एक ही चीज़ मिलेगी, वो है हंसी तारक मेहता से। यस, बहुत अच्छा लगा। पहले भी हमारी सोसाइटी ऐसी थी और अभी और चमक रही है ज़्यादा, तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, जो मेरा फर्स्ट डे था, मॉक शूट था, तब मैंने इन लोगों के साथ जब मॉक शूट किया ना, तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, कौन है मेरे सामने, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ। मैंने बहुत ऐसा मेरा मोमेंट था वो। बट जब भी मेरा सिलेक्शन हुआ उसके बाद ना, पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया। मतलब मुझे लगा कि मैं इनके साथ शूट करता ही आ रहा हूँ। मैं ऑफ कोर्स आपको ही जाता है वो क्रेडिट, ऑफ कोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एज़ वेल, टू आवर ऑडियंस, क्योंकि आपको भी 18 साल मुबारक होते हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं इस जर्नी का हिस्सा बन चुके हो। एंड ऑफ कोर्स ये 18 साल बेमिसाल है, जैसे इस साल का हमारा स्लोगन है यही कि 18 साल बेमिसाल। सो बहुत एक्साइटेड है आज के दिन के लिए। अभी आगे पूरा सेलिब्रेशन भी होने वाला है हमारा, हम अभी जाएंगे, रेडी होंगे। एंड अगर मैं जर्नी के बारे में बात करूँ तो येस, जैसा आपने कहा कि पहले मैंने टीवी पे देखा, मैं मतलब वो कैमरे के उस साइड की भी जर्नी देखी और इस साइड की भी जर्नी देख रही हूँ, एंड टचवुड आगे भी देखती रहूँगी। एंड बहुत प्यारी जर्नी थी। एज एन ऑडियंस जब देखते थे तो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब सोचा तो था ऑफ कोर्स, मैनिफेस्ट तो बहुत साल पहले किया था मैंने, जब मैं एक बार तारक मेहता के सेट पे आई थी, यही मेकअप रूम में थी, एंड मैंने एक बार मैनिफेस्ट तो किया था कि सोनू कर तो सकती हूँ मैं। मुझे क्या पता था भगवान सच में सुन लेंगे, और कट्टू 4 साल बाद मैं सोनू कर रही थी। सो जब मैं वापस वो जब सिलेक्शन हुआ, जब मैं मेकअप रूम के यहाँ पर आई, मुझे उसके पहले मैं भूल चुकी थी, पर जब वो पूरा मूवमेंट रीलिव हुआ कि ओ मैं यहाँ पे वो 4 साल पहले खड़ी थी, यहाँ से कोई गया था, मैंने उसको देख के सोचा था कि काश मैं भी सोनू करूँ। सो यार बहुत ग्रेटफुल हूँ, और आप लोग का सपोर्ट है, प्यार है मुझे भी और पूरे शो को भी, जिसकी वजह से 18 साल पॉसिबल हो पाए हैं। तो आप आगे भी ऐसे प्यार करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू। सबसे पहले तो थैंक यू, ये सवाल आपने 18 बार पूछा। बहुत बदलाव आए हैं यार, ऑफ कोर्स टाइम हम सबको चेंज करता है। जब मैं छोटा था तब बहुत ज़्यादा ही शरारती था, और कहीं पे भी चला जाता था, किसी से भी बात करने लग जाता था, कोई फ़िल्टर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन साल भर साल मुझे किरदार के बारे में पता चला, और फिर मुझे पता चला कि कैसे अपने आप के ऊपर एक नकाब डाला जाता है, एक्टिंग किया जाती है, एक्टिंग करते हैं, और ख़ुद को कैसे छुपा सकते हैं और अपने किरदार को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। अपने किरदार के टेक्निकलिटीज़ के बारे में जानने मिला मुझे ओवर द ईयर्स। सो ऑफ कोर्स बहुत सारे चेंजेस मैंने पर्सनली तो गो थ्रू किया ही है, लेकिन एज अ कैरेक्टर भी मैंने बहुत गो थ्रू किया है यार। इस शो के सबसे यार मैं बोल रहा हूँ, ये ना मुझे फ़िलहाल सबसे ऑनेस्ट आंसर यही आ रहा है कि जब भी शॉट चालू होता है ना, उसके पहले का जो साइलेंस पीरियड होता है ना, एक पीरियड होता है जब सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सेट कंटिन्यूस बोलता रहता है। वो लाइट दादा कोई चर्चा कर रहे रहते हैं, कहीं स्पॉट दादा कोई चर्चा कर रहे रहते हैं, कहीं कोई पानी मांग रहा रहता है। लेकिन जब डायरेक्टर सर बोलते हैं रोलिंग, तो उसमें सब साइलेंस हो जाता है। क्योंकि अब इसके पहले का कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब बचपन में मुझे डायरेक्टर सर रोलिंग एक्शन बोलते थे तो मेरे अंदर का नाइग्रा फॉल्स निकल जाता था, मुझे तभी सुसु आ जाती थी। और उनका जब भी एक्शन होता मेरा वही रिएक्शन निकलता था। लेकिन ऑफ कोर्स अब जब एक्शन होता है तब नोटिस करना शुरू कर दिया है मैंने, और बहुत अच्छा लगता है यार। मतलब वो ब्रीफ पीरियड बहुत अच्छा लगता है। जिम्मेदारी तो होती है ऑब्वियसली, ये इस कैरेक्टर को ऑलरेडी बिल्डअप कर चुके थे मेरे से पहले जो एक्टर्स थे, तो मुझे इस लेगेसी को और आगे लेके जाना था। तो मुझे इस कैरेक्टर में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी थी जो अभी तक नहीं हुई थी।
जो ये स्मार्ट था, इनोसेंस है, मस्तीखोर है, वो सब दिख चुका था ऑडियंस को। तो मैं अपने से क्या कर सकता था? तो मैं जहाँ से आता हूँ, जैसे मैं हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता था, तो हम वहाँ पे बहुत मस्ती करते थे, पहाड़ों पे चढ़ जाते थे, कूदते थे इधर से। तो वो सब चीज़ें मैं सोचा था इसमें ऐड कर पाऊँ, तो मेकर्स ने किया भी। तो मैंने एक्शन भी किया इसमें और भी काफ़ी चीज़ें ऐड की। और कमिंग बैक टू ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने कहा, अब तो सोसाइटी हमारी रेनोवेट भी हो गई है, तो अब तो और भी बहुत सारी यादें हम बनाने वाले हैं। तो आप भी आगे आते रहना, तो उसे हमसे सवाल करते रहना। प्लस जो आपने इससे पूछा था कि क्या चेंजेस हो सकते हैं तारक मेहता में, आपने वो तो सुना ही होगा कि जितने भी मीम है तारक मेहता के बाद बनते हैं। तो तारक मेहता मीम्स कैन रिलेट टू एनीथिंग विच हैपन इन इंडिया, है ना। ऑल ट्रेंड्स रिलेट टू तारक मेहता। तो तारक मेहता में सब हो चुका है और आगे भी जो चीज़ें होगी वो बाद में जाके इंडिया में होगी। तो हम लोग काफ़ी एडवांस है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।